नमस्कार दोस्तों और हमारे सभी प्यारे श्रोताओं को मेरा यानी आपके होस्ट बिक्की रिलुम का आदरपूर्ण प्रणाम। आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी का बेहद स्वागत है हमारे इस विशेष हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर साल 21 जून को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस बड़ी ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। योगा सिर्फ हमारे शरीर को ही फिट नहीं रखता, बल्कि ये हमारी बॉडी, माइंड और इमोशंस के बीच एक खूबसूरत बैलेंस क्रिएट करता है। इस साल यानी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, सेहत भरी जिंदगी की ओर। इस थीम का सबसे बड़ा मकसद यही है कि बढ़ती उम्र को हम एक बोझ या मजबूरी ना समझें, बल्कि योगा के माध्यम से उम्र के हर पड़ाव पर फिजिकली एक्टिव, मेंटली स्ट्रॉन्ग और इमोशनली बैलेंस रहे। यानी उम्र चाहे जो हो, जिंदगी में मुस्कान और सेहत बरकरार रहे। इसी बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिटेल में बात करने के लिए और हमारे श्रोताओं को मार्गदर्शन करने के लिए आज अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मुदांग ताज जी। दोस्तों, डॉक्टर मुदांग ताद एक प्रसिद्ध एंड डेडिकेटेड नेचुरोपैथी और योगा प्रैक्टिशनर है। उन्होंने बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज यानी BNYS की डिग्री प्राप्त की है और वर्तमान में अपनी प्रोफेशनल स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पॉपुलेशन एंड फैमिली हेल्थ स्टडीज़ भी परस्यू कर रहे हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे स्टेट में योगा और नेचुरोपैथी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वो हमेशा आगे रहते हैं और इसी वजह से वो प्रेसिडेंट ऑफ बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज ग्रेजुएट्स वर्किंग कमेटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के रूप में भी अपना बेहतरीन योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर मुदांग ताज जी, अरुण एफएम की इस स्पेशल शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिलुंग जी, आप मुझे इनवाइट करने के लिए एंड थैंकफुल टू आकाशवाणी ईटानगर जो मुझे इस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के महत्वपूर्ण जो डे है उस पर मुझे बात करने के लिए इनवाइट किया गया। डॉक्टर ताज जी, जैसा कि इस साल का थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, आज की इस फास्ट पेस लाइफस्टाइल में हर कोई चाहता है कि बढ़ती उम्र के साथ भी वो फिट रहे। तो हमारा सबसे पहला सवाल यही है कि योगा को आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे और बढ़ती उम्र में हमारी बॉडी और माइंड के लिए योगा इतना ज़रूरी क्यों हो जाता है? जी, योगा बेसिकली बहुत लोग मिसकॉन्सेप्शन रखते हैं कि योगा पोस्चर को सिर्फ बोलते हैं या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं या मेडिटेशन को सिर्फ बोलते हैं योगा। जबकि योगा एक संस्कृत वर्ड जो यूज वर्ड निकला है उससे आया है योगा। इसका मतलब है यूनियन या फिर टू जॉइन। तो ऐसे कोई सिंगल योगा का एक्सप्लेनेशन नहीं है, हर ऑथर के हिसाब से अपना अपना डेफिनेशन है योगा का। जैसे कि महर्षि पतंजलि कहता है योगा चित्त वृत्ति निरोधः, मतलब योगा अपना जो मेंटल फ्लक्चुएशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो वो है हो गया योगा का एक्सप्लेनेशन, योगा का डेफिनेशन। फिर भगवद गीता में अगर देखा जाए तो योगा का मतलब है योगा कर्मसु कौशलम, मतलब कि आपका जो कुछ भी काम करते हो इसमें आप एफिशिएंटली काम कर पा रहे हो वही बिना किसी रिवार्ड के। ओके, आप किसी रिवार्ड को बिना सोच के आप काम करते हो तो उसे कहते हैं योगा। एंड आपके जो दूसरे क्वेश्चन थे, बढ़ती उम्र के साथ जो योगा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे हमारे एज बढ़ते हैं साथ ही साथ में हमारे जो दिक्कत भी बढ़ जाता है। जैसे कि उसमें बॉडी स्ट्रेंथ हो गया, सांस लेने में ऐसे आप एज बढ़ते जाते हैं तो आप सांस लेने में दिक्कत लगते हैं। एंड आपका स्ट्रेस जो लेवल हाई हो जाता है, आपका मेमोरी पावर डिक्रीज होने लगता है। एंड जॉइंट पेन, मसल पेन, बैलेंसिंग में दिक्कत होना, तो इन सब चीज़ में आपका फंक्शन घटने लगता है। तो ओवरऑल आपको सभी चीज़ को बैलेंस करने में योगा हेल्प करता है। बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब, यानी योगा हमारी सेल्स को नया जीवन देता है। तो डॉक्टर साहब, क्या योगा सच में एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है या ये सिर्फ एक मिथ है? जी, योगा
आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर सकता है। और कुछ रिसर्च स्टडी भी किया गया है, जैसे कि 2 क्लिनिकल स्टडी किया गया है जिसमें 12 वीक का योगा कराया गया है। स्पेशली उसमें आपका योगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन कराया गया है। उसमें ये पाया गया है कि जो 8 हाइड्रोक्सी 2 डीऑक्सीगुआनोसाइन, जो कि एक बायोमार्कर है सेलुलर एजिंग में, ओह, तो वो बायोमार्कर का जो लेवल है उसमें एक पॉजिटिव चेंजेस दिखाई दिया गया है वो स्टडी में। इसके अलावा और एक दूसरे पेपर है जिसमें 90 डेज के लिए आपको योगा एंड मेडिटेशन कराया गया है, जिसमें आपका इंटरल्यूकिन 10 का इंक्रीज होता है और इंटरल्यूकिन 12 वो डिक्रीज होता है। और दोनों क्या है, आपका ओवरऑल जो बॉडी इन्फ्लामेटरी होता है उसको आप मेजरमेंट के लिए उसको चेक किया जाता है। जी। तो उसमें भी आपका एक पॉजिटिव चेंजेस मिला है। वैसे कुछ लोग सोचते हैं कि उन्होंने पूरी जिंदगी योगा नहीं किया। अब जब उनकी उम्र 50 या 60 साल हो गई है, तो क्या इस उम्र में योगा शुरू करना सेफ है? जी हाँ, बिल्कुल सेफ है। आप अगर प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ करते हो तो आपको इसका लाभ भी मिलेगा। जैसे कि सीनियर सिटीजन के लिए हमारे योगा के अंदर एक स्पेशल योगा रहता है, जीरियाट्रिक योगा। तो जीरियाट्रिक योगा स्पेसिफिकली आपका एल्डर एज के लिए है। ओके, तो आप बैठ के भी कर सकते हैं। आप अगर खड़ा रहने में दिक्कत हो रहा है, आप चेयर पे बैठ के योगा कर सकते हैं। तो इसी तरह एट एनी एज आप योगा कर सकते हैं। बेहद ज़रूरी बात बताई आपने डॉक्टर साहब। शुरुआत हमेशा सिंपल स्टेप से ही होनी चाहिए। डॉक्टर ताज जी, बढ़ती उम्र में एक और बड़ी दिक्कत आती है, बैलेंस खोना और गिरने का डर, यानी फियर ऑफ फॉलिंग। क्या योगा से बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी को बेहतर किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। ताड़ासन होते हैं जो पाम ट्री पोज कहते हैं। अगर आप उससे हर दिन प्रॉपरली आप प्रैक्टिस करता है तो आपको फोकस में और बैलेंसिंग में बहुत लाभदायक होगा। और इसी तरह बहुत सारा आपके पास योगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसको आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको बॉडी बैलेंस और स्टेबिलिटी में हेल्पफुल होगा। यानी बढ़ती उम्र में जो लड़खड़ाहट आती है उसे योगा से दूर किया जा सकता है। चलिए अब चर्चा करते हैं फिजिकल हेल्थ, जॉइंट्स एंड मोबिलिटी के ऊपर। डॉक्टर साहब, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन्स और बैक पेन बढ़ती उम्र की सबसे आम समस्याएं हैं। इन तकलीफों में योगा किस हद तक मददगार साबित हो सकता है? जी, हर बॉडी पेन के लिए योगा आसन या ब्रीदिंग टेक्निक रहता है। जैसे कि बल आसना, चाइल्ड पोज हो गया, सेतुबंधा आसना, ब्रिज पोज हो गया, कैट काउ पोज हो गया। ये सब क्या है, आप स्पेसिफिकली आपके लो बैक पेन में हम लोग दिया जाता है। किसी का आपका लो बैक पेन है तो जितने भी आसन मैंने बताया है, बल आसन हो गया, सेतुबंधा आसना हो गया या कैट काउ पोज हो गया, तो ये सब आप स्पेसिफिकली वही पेन के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं डॉक्टर के अंडर पे। यानी जॉइंट्स की लुब्रिकेशन के लिए योगा नेचुरल ग्रीस का काम करता है। लेकिन उन एल्डर्स का क्या जो जमीन पर नहीं बैठ सकते? क्या उनके लिए कोई शॉर्टकट या आसान तरीका है? योगा पे आपको किसी तरह का शॉर्टकट नहीं मिलेगा, मगर अगर आपको बैठने में दिक्कत हो रहा है तो इधर आप चेयर योगा कर सकते हैं, जिसमें आप चेयर पे आराम से बैठ के भी आप योगा परफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह किसी सपोर्ट लेके भी आप योगा कर सकते हैं। ऐसे हर बार बैठ के योगा करना है, इट्स नॉट नेसेसरी। ये तो हमारे बहुत से श्रोताओं के लिए बड़ी राहत की बात है कि चेयर पर बैठकर भी योगा का पूरा फ़ायदा लिया जा सकता है। डॉक्टर साहब, बढ़ती उम्र में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स यानी लंग्स की कैपेसिटी भी कम होने लगती है। इसके लिए कौन सा योगा बेस्ट रहेगा? अगर आपको किसी तरह का सांस लेने में दिक्कत या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आता है तो उसमें आपका लंग कैपेसिटी जो होता है वो आपका कम होने लगता है। तो उसे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारा आसन है, बहुत सारा ब्रीदिंग टेक्निक है, मेडिटेशन वगैरह है, प्राणायाम है। आपका आसन जैसे कि कोबरा पोज हो गया, भुजंग आसना, मत्स्य आसना हो गया जिसे हम पीस पोज कहते हैं, और प्राणायाम जैसे कि नाड़ी शुद्धि हो गया, ब्रह्मरी प्राणायाम हो गया। तो ये सब क्या है, आपके
लंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, ताकि आपको सांस लेने में या तकलीफ़ हो, चलने में दिक्कत हो, तो उसके लिए आप ये सब प्रैक्टिस करना चाहिए। जी, अब चर्चा करते हैं मेंटल पीस, मेमोरी एंड इमोशनल वेलबींग के ऊपर। डॉक्टर ताज जी, बढ़ती उम्र में अक्सर लोग अकेलेपन यानी लॉन्लीनेस या एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं। मेंटल हेल्थ को बेहतर रखने में योगा और मेडिटेशन कैसे हेल्प करते हैं? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मेंटल हेल्थ के ऊपर योगा भी बहुत हेल्पफुल रहता है। पर बहुत लोग क्या करते हैं, इसे इग्नोर करते हैं और कुछ एंटी स्ट्रेस जो मेडिसिन होता है, ड्रग्स होते हैं, वो सब लेना शुरू करता है। जबकि हमारे पास योगा में एक सरल सॉल्यूशन है। आप घर में अकेले में बैठ के भी आप ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। जी। ओके, तो योगा इस तरह काम करते हैं, जैसे आप कोई प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीथिंग एक्सरसाइज कर रहे हो, या कोई मेडिटेशन कर रहे हो। उसमें क्या होता है, मेनली आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, एक रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट को मेंटेन करता है। तो उसको जब एक्टिवेट करता है, तब समय में आपका जितना भी स्ट्रेस हार्मोन है, जैसे कि कोर्टिसोल हो गया, जैसे और सारे स्ट्रेस हार्मोन होते हैं बॉडी पे, उसको आप डिक्रीज करते हैं। और साथ ही साथ आपका जो हैप्पी हार्मोन है, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया, और जो हमारे नेचुरल पेन किलर, बॉडी पेन किलर है, एंडोर्फिन हो गया, तो वो सब क्या है, वो सब को रिलीज़ करने में हेल्प करता है। और इसी तरह आपके जो स्ट्रेस है उसको डिक्रीज़ करने में योगा सहयोग देता है। बिल्कुल, दिमाग का शांत होना शरीर के स्वस्थ होने जितना ही ज़रूरी है। एक और बहुत बड़ी समस्या है मेमोरी लॉस या चीज़ें भूल जाना, जिसे हम डिमेंशिया या अल्जाइमर्स के रूप में भी देखते हैं। क्या योगा मेमोरी शार्प रखने में भी मदद करता है? जी, बिल्कुल मदद करता है। अगर आप प्राणायाम रोज़ करते हो या मेडिटेशन रोज़ करते हो, आपको खुद के ऊपर में ही आप महसूस करेंगे कि हाँ, कि आपका मेमोरी पावर मेंटेन कर पा रहा है, अपना जो याददाश्त है मेंटेन कर पा रहा है। और इसी तरह बहुत सारा स्टडी भी किया गया है, जिसमें ये पॉजिटिव इम्पेक्ट मिला है आपका ब्रेन हेल्थ के ऊपर। तो आपका ब्रेन फंक्शनल जो रहता है, जैसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं DMN, जिसको डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। तो ये क्या है, ये आपका कुछ ब्रेन रीजन के पार्ट आपस में इंटरेक्ट करता है। तो ये ऐसे एक ब्रेन रीजन का एक नेटवर्क एरिया है, जहाँ पे हमारा ब्रेन के कुछ ब्रेन के पार्ट आपस में इंटरेक्ट करता है। और ये नेटवर्क एक्टिव तब रहता है जब आप डे ड्रीम करते हैं, या फिर आप जो रिकॉल करता है मेमोरी को, तब समय में ये डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क जो एक्टिव रहता है। स्टडी में ये पाया गया है कि जो योगा रोज़ करते हैं, रोज़ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, रोज़ मेडिटेशन करते हैं, उस पर ये एक पॉजिटिव इम्पेक्ट पाया गया है। ये तो सच में अद्भुत बात कही आपने डॉक्टर साहब। यानी ब्रेन सेल्स को एक्टिव रखने की चाबी भी योगा में है। बढ़ती उम्र के साथ नींद ना आने की बीमारी यानी इंसोम्निया, ये भी बहुत आम हो जाती है। रात को सुकून की नींद के लिए श्रोताओं को क्या करना चाहिए? बहुत से लोगों का प्रॉब्लम ये है कि आप रात को सो नहीं पाते हैं, जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली सुबह डेली योगा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना चाहिए। अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे, जल्दी योगा प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको रात पे भी उसी तरह जल्दी आपको नींद आएंगे। उसके अलावा आपको अपने ऊपर भी कुछ चेंजेस लाना चाहिए, जैसे कि आपका जो मोबाइल स्क्रीन टाइम हो गया, उसे आपको कम करना है। आपके जो ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर है, उसे सही टाइम पे आपको लेना चाहिए। ये सब आपको इन्फेक्ट करता है आपका नींद पे। और जैसे मैंने कहा, डिनर आपको सही टाइम पे लेना है, तो डिनर के जो टाइम होते हैं, बेसिकली यहाँ हमारे इंडिया में 6:30 to 8 बजे तक आपको ख़त्म करना है डिनर। श्रोताओं, इस बात को ध्यान ज़रूर रखें। अब वार्तालाप करते हैं वुमेन्स हेल्थ एंड जनरल गाइडलाइंस के ऊपर।
वुमेन हेल्थ के बारे में बात करें तो बढ़ती उम्र में उन्हें मेनोपॉज और ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमज़ोर हो जाना, इन जैसी प्रॉब्लम्स को फेस करनी पड़ती है। उनके लिए योगा कितना बेनिफिशियल होगा? जी, महिलाओं में बेसिकली आपको मेनोपॉज के अलावा पीएमओएस हो गया, जिसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी केसेस हो गया, तो ये सब क्या है, मेनोपॉज हो गया, ये सब बढ़ती उम्र के साथ साथ आपको प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो आपने क्वेश्चन पूछा मेनोपॉज के ऊपर, मेनोपॉज क्या है, एक नेचुरल फिनोमेना है वोमेन पर, जिसका एज अराउंड 45-50 एबव 50 में आपके जो मेंस्ट्रुएशन है रुक जाता है। तो इससे एक्चुअली हम लोग क्या करना है, प्रॉब्लम क्या होता है, समय से पहले आपका मेनोपॉज हो जाता है। मान लो कि आपका 35 एज पे या 40 एज में आपका मेनोपॉज हो गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अर्ली मेनोपॉज। तो बेसिकली उस पर हम लोग ध्यान देना है। प्रॉब्लम तब होता है जब मेनोपॉज आपके 50 to 55 के बीच में, जो एज के बीच में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, जी, तब वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और उसको मेंटेन करने में आप योगा बहुत लाभदायक है। डॉक्टर साहब, अक्सर लोग सुबह जल्दी नहीं उठ पाते, तो क्या योगा सिर्फ सुबह ही किया जा सकता है या शाम को भी करना सही रहेगा? योगा पे कोई पाबंदी नहीं है, आप एनी टाइम योगा कर सकते हैं, पर इतना ध्यान रखना है कि आप खाना खाने के 1-2 घंटा पहले और 2 घंटा के बाद आप योगा कर सकते हैं। मगर हमारे यहाँ अगर देखा जाए योगा, जो ट्रेडिशनल योगा है, अगर उसको देखा जाए तो बेस्ट समय होता है 3 to 4:30 AM सुबह, जिसे हम लोग ब्रह्मा मुहूर्ता के नाम से भी मालूम है। तो वो समय हम लोग सजेस्ट किया जाता है फॉर बेटर रिजल्ट। यानी टाइमिंग से ज़्यादा कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास 1 घंटा नहीं है, तो वो योगा छोड़ देते हैं। क्या सिर्फ 15 से 20 मिनट का योगा भी असर दिखा सकता है? जी हाँ, ज़रूर दिखा सकता है। अगर आप खुद के ऊपर में कॉन्शियसली आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन ज़रूर आपको इसका रिज़ल्ट भी नज़र आएगा। आप ऑफिस में कहीं पे काम कर रहे हो, तो आप बस 5 मिनट, इवन 5 मिनट भी योगा का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। बहुत खूब। 5 मिनट का नियम भी ज़िंदगी बदल सकता है। अब चर्चा करते हैं प्रिकॉशंस एंड कम्युनिटी अवेयरनेस को लेकर। डॉक्टर ताज जी, योगा करते वक्त सीनियर सिटीजन्स को कौन सी बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? जी, प्रिकॉशन जैसे कि आप लूजनिंग एक्सरसाइज भी योगा से पहले खुद को अच्छी तरह से लूजनिंग करना चाहिए। एंड उसके बाद हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से प्रैक्टिस करना चाहिए। शुरू में आप अपना फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए आप जितना तक आप स्ट्रेचिंग कर पाता है, उसके हिसाब से आपको स्टार्टिंग पे योगा करना चाहिए। एंड अलोंग विद दैट आपको ब्रीदिंग के ऊपर में काम करना है। अगर आप योगा के साथ साथ जो आसन आप कर रहे हैं, इसके साथ आप ब्रीदिंग भी साथ में ले जा पा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। एंड हमेशा याद रखना है कि आप जब भी योगा करता है, स्पेशली सीनियर सिटीजन, एक माइंड डाइवर्ट नहीं होना है और हमेशा योगा जो करा रहा है उस पर फुल्ली अवेयर होके करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। योगा सुकून के लिए है, दर्द बढ़ाने के लिए नहीं। आजकल डिजिटल मीडिया और यूट्यूब पर देखकर लोग योगा सीखते हैं। क्या ये सेफ है या इसमें कोई रिस्क है? जी, ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप अगर योगा करना चाहते हैं तो आप किसी योगा एक्सपर्ट के अंदर में या फिर किसी क्वालिफाइड सर्टिफाइड योगा टीचर, उसके अंदर में आपको योगा प्रैक्टिस करना चाहिए। सही कहा आपने। हाफ नॉलेज या बिना गाइडेंस के किया गया योगा नुकसान भी पहुंचा सकता है। डॉक्टर ताज जी, आप बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगिक साइंसेज BNYS ग्रेजुएट्स वर्किंग कमेटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं।
हमारे अरुणाचल प्रदेश में योगा और नेचुरोपैथी का क्या फ्यूचर है और आपकी कमेटी इस पर कैसे काम कर रही है? जी, हमारे स्टेट स्पेशली स्टेट जो गवर्नमेंट है वो भी ऑलरेडी इसके ऊपर में काम कर रहा है, हमारे जो योगा एंड नेचुरोपैथी के ऊपर में। फ्यूचर में ये अरुणाचल प्रदेश एक पावर हाउस बन सकते हैं नेचुरोपैथी एंड योगा, या फिर हम कह सकते हैं होलिस्टिक वेलनेस। ओके, जो हमारे ओवरऑल जो मेंटली हो गया, फिजिकली हो गया, स्पिरिचुअली हो गया, तो इसके ऊपर में हमारे जो योगा एंड नेचुरोपैथी है बहुत आगे बढ़ने वाला है। एंड नेचर क्योर के लिए ये स्टेट हमारे जो अरुणाचल प्रदेश है एक परफेक्ट एनवायरनमेंट दिया गया है, जहाँ आप देखेंगे कि यहाँ पे पहाड़ है, पूरी तरह नेचर से घिरा हुआ है। तो जो योगा प्रोफेशन में है या नेचुरोपैथी प्रोफेशन में है वो खुद का एक योगा स्टूडियो खोल सकता है, वेलनेस सेंटर खोल सकता है, रिसोर्ट वगैरह खोल सकता है, जिससे आपका इनकम बढ़ेगा। तो मैं प्रेसिडेंट हूँ BNYS ग्रेजुएट्स वर्किंग कमेटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा कमेटी का एक मेन मकसद है वन स्टेप क्लोजर टू हेल्दी अरुणाचल। तो इसी का ऊपर हम कहीं जगहों पे अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं, आप कैसे हेल्दी रह सकता है, आप बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के किस तरह का थेरेपी, किस तरह का ट्रीटमेंट आप अपने घर के अंदर में ही खुद को दे सकते हैं। आपका ये प्रयास सच में सराहनीय है डॉक्टर साहब। हमारा अरुणाचल स्वस्थ रहेगा तभी तो आगे बढ़ेगा। आखिर में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2026 के इस मौके पर आप हमारे अरुण FM के श्रोताओं को क्या इम्पोर्टेंट मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं ये सेशन को इस एक लाइन से मैं एंड करना चाहूँगा। लेट्स सेलिब्रेट दिस इंटरनेशनल डे ऑफ योगा by uniting our mind, body and spirit for a healthier future. Thank you. डॉक्टर मुदांग ताज जी, आज आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे अरुण FM के श्रोताओं को योगा के जो अनमोल नुस्खे बताए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के हमारे इस स्पेशल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का सार यानी मैसेज बिल्कुल साफ है। योगा अपनाएं और बढ़ती उम्र को एक नई ऊर्जा और मुस्कान के साथ जिए। उम्मीद है आज का ये प्रोग्राम आप सभी के लिए काफ़ी मददगार रहा होगा। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का स्पेशल ब्रॉडकास्ट अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। इसी के साथ मैं आपका होस्ट बिक्की रिलुम लेती हूँ इजाज़त। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर। नमस्कार, जय हिंद।